चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, एग्जाम्पल वन क्या कह रहा है? एग्जाम्पल वन का कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किस फॉर्म में? इक्वेशन फॉर्म में। चलो देखते हैं। सम ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है, सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 11। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि हमें पहले 3 टाइम्स एक्स करना है। क्या करना है? 3 टाइम्स एक्स 3x एंड उनको ऐड कर देना है 11 से। इक्वल टू क्या आ रहा है? 32। अंडरस्टैंड? 32। हाँ यही है, देखो 3 टाइम्स एक्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड हाँ 11। 11 के बीच में आ रहा है सम। सम इज मतलब इक्वल, ठीक है, 32 हाँ हो गया। समझे? समझे कि नहीं? हाँ भैया। अब आगे एग्जाम्पल टू। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स नंबर क्या है? नंबर यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, ठीक है, 6x। नंबर इक्वल टू एक्स। 6 टाइम्स हुआ यहाँ पे, हाँ 6 टाइम्स कंप्लीट। अब कहाँ से करना है सब्ट्रैक्ट? फ्रॉम 6 टाइम्स। -5, -5 हुआ इज हाँ इक्वल टू, यू गेट इज इक्वल टू हो गया 7। समझे? यस। समझे कि नहीं बाबू? हाँ भैया। चलो अगला। 1/4 ऑफ यम इज 3। यम का 1/4, 1/4 मतलब ये कितना है? सॉरी, 1/4 1। ऑफ यम इज 3 मोर देन 7। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? बताओ, m स्टेटमेंट को तीसरा क्या कहना 1/4 चाह रहा है? m इंटू 1/4 प्लस 7। क्या? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। क्या बोले? m का जो 1/4 होगा वो 3 होगा, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7। यस, m/4 -7 इक्वल टू 3। चाहे ये लिखो, चाहे m/4 3 + 7 लिखो। अंडरस्टैंड? ठीक। क्या? हाँ 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 ठीक है। तीसरा कंप्लीट हुआ? तीसरा कंप्लीट हुआ बाबू कि नहीं? हाँ भैया, हाँ अब हो गया। चौथा क्या कर रहा है? 1/3 ऑफ नंबर, नंबर नंबर मतलब यहाँ पे एक्स, एक्स या वाई ले लेते हैं। वन x। थर्ड ऑफ नंबर, नंबर का 1/3, 1/3 हुआ। हाँ 1/3 ऑफ ऐसे नंबर +5 इक्वल टू मैं 8। 1/3 1 मतलब ऐसे जैसे ऊपर m का किए वैसा नहीं होगा। अब समझे? x इंटू 1/3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे क्या होगा देखो, पढ़ो सेंटेंस, क्या तुम्हें डाउट आ रहा है? पढ़ो। 1/3 ऑफ अ नंबर नंबर का 1/3 प्लस। करोगे क्या होगा? नंबर मान लो एक्स ले लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर वाई माना है, वाई का 1/3 ले लोगे तो वो y/3 होगा। हाँ, हाँ वहां पे लिखा है y/3 + 5 इज 8। इसका इतना सेंटेंस मान के चलो, सॉरी, इसका सेंटेंस इतना मान के चलो, इसका इतना इतना सेंटेंस है तुम्हारा y/3। अंडरस्टैंड? हाँ अब +5 इज 8, +5 इज 8। अब समझे इतना? हाँ अब y/3 प्लस को इंग्लिश मैथ में प्लस लिखेंगे, 5 इज को इक्वल 8। अंडरस्टैंड? हाँ कंप्लीट हुआ या समझ में आया? हाँ। एग्जाम्पल वन तुम्हारा समझ में आ गया पूरा? लेकिन भैया y/3 को ऐसा नहीं रखते, y इस साइड है, 1/3 इस साइड है, किस ऐसे साइड की बात कर? मल्टीप्लाई तुम के। एक तो आज अपना बोर्ड क्यों नहीं लेके बैठे हो? जब बोर्ड लेके दिखाते तो मैं देखता भी ना। ऑनलाइन बोर्ड तुम्हारा कहाँ है? अरे जैसे आप m का नहीं किए, m का 1/4। अरे इधर देखो ना भाई, कैसे भी करो। चलो, y × 1/3 करो या 1/3 × y करो।
इक्वल टू वाई बाई थ्री आएगा, इक्वल टू वाई बाई थ्री आएगा। समझे? समझ में आई बात? हाँ ये ऐसे ही किया था ना उसमें, हाँ बस। चलो अगला एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, क्या कह रहा है हाँ। एग्जाम्पल 2 को कह रहा है कि कन्वर्ट करो नीचे दिए गए हुए इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे? X minus सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम sub x गिव्स subtract नहीं subtract 5 from number give इज 9। subtract 5 from number is 9. हाँ, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5 टाइम्स ऑफ नंबर t इज इक्वल टू 20 या इज 20। 5 uh, 5 5 टाइम्स times number नंबर p is इज 20. 20 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन और इक्वेशन नंबर मतलब सॉरी एग्जाम्पल 2 का थर्ड क्वेश्चन, 3n + 7 = 1। 3 क्या रहा है? 3 times number plus 3 times number 7 is बक ये लिखेंगे यहाँ पे देखो, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एड फ्रॉम 7, अंडरस्टैंड, टू गेट 1। अंडरस्टैंड? बात समझे कि नहीं? हाँ ठीक है, अब फोर्थ वाला क्या कहोगे? m by 5 नो नो नो, sub ऐसे नहीं करते बाबू। लिखेंगे one क्या हम? fifth देखो यहाँ of पे, 1/5 of number हाँ subtract by 2 is 6. हाँ, ये भी बोल सकते हैं। ओके चलो, what is important to note is that for a given equation not just one but many statement forms can be given। तुमने क्या नोटिस किया? एक एक इक्वेशन को हम कई भी स्टेटमेंट के रूप में बोल सकते हैं, जैसा कि इसने आंसर में भी दिया है। यहाँ देखो दिया है ना, हम लोग तो अलग आंसर दे रहा था। हाँ 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 ओके, लेकिन हम लोग का आंसर अलग लेकिन सेम है। For example, for equation 1 above, you can say subtract 5 from x and you get 9. The number x is 5 more than 9. The number x is greater by 5 than 9. The difference between x and 5 is 9 and so on. यही तो, अंडरस्टैंड? हाँ। अब ट्राई देज में भी है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 का देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बताओ? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कर रहा है? Consider the following statement. Raju's father age is 5 years old more than 3 times Raju's age. राजू एज, राजू का Raju's एज मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या, हाँ वाई X. एक्स मान लेते हैं एक्स, और 3 टाइम्स है तो मतलब 3x हो गया। और मोर देन मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस, अरे सॉरी मोर देन यहाँ पे मतलब प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। अब राजू फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड, क्या है इस समय? 44 लोग। 44 years old. तो पूछ क्या रहा है? सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज। लो, इक्वेशन भी फाइंड कर दिया, खत्म हो गया। ये तो राजू के फादर का एज ना। अब तो राजू एज का निकाल लेंगे ना एक्स का वैल्यू। नहीं समझ में आया क्या बाबू? चलो लेट अस टेक राजू एज बी यक्स, अंडरस्टैंड? हाँ। यक्स का हम मान लेते हैं राजू का एज क्या है, यक्स अच्छा है। अच्छा समझ अब गई। यक्स का है तो 3 टाइम्स यक्स हो गया +5 इक्वल टू 44। अब वहां से तो यक्स का वैल्यू निकलेगा, तो फिर हम वैसे निकाल ही लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? यस। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? इतना इजी वे में पढ़ा रहा हूँ तब तुमको इतना डाउट हो रहा है, भगवान जाने कैसे। चलो आगे देखते हैं।
A shopkeeper sells mango in two types of box, one small and one large. A large box contains as many as 8 small box plus 4 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. The number of mangoes in large box is given to be 100. 8m plus 4 is equals to 100. देखो क्या रहा है, पहले समझो, देख के नहीं बोलना होता. A large box contains as many as 8 small box, one small and one large. वन स्मॉल को हम मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं. हाँ, हाँ हाँ अब हाँ हाँ 8 स्मॉल बॉक्स 8y प्लस 4 लूज मैंगोज. अंडरस्टैंड. हाँ. अब बोल क्या रहा है, ये पूरा तुम्हारा किसका हो गया, ये लार्ज बॉक्स का. किसका हो जाएगा, Large box. वन लार्ज. सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स. ठीक है, द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज 100. अब कहने का तात्पर्य क्या है कि अब इतना जो है 8y प्लस 4 इक्वल टू 100. अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें स्मॉल बॉक्स का भी पता चल जाएगा कितना स्मॉल बॉक्स था, और उसके हिसाब से मैंगो भी पता चल जाएगा. अंडरस्टैंड. बोलेगा ही नहीं. Yes, yes, yes. अब इतनी सी बात समझ में आई. हाँ. चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल 4. अब देखो एक्सरसाइज 4.1 इसको कराएंगे तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा. 4.1 पूरा 6 तक है. 1 क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन नंबर, 3 क्वेश्चन नंबर, 4, 5 एंड 6. पेज नंबर जो है 64 पे है. अंडरस्टैंड. बोलेगा ही नहीं. हाँ भाई. हाँ 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 हाँ. ठीक है, अगले क्लास में इसको हम इस पे हम बात करेंगे. 4.1 का पूरा एक्सरसाइज करके आओगे, यही तुम्हारा होमवर्क है. ओके.